Welcome to Assam. 2026 में असम को इतना ज़्यादा लाखों करोड़ रुपया का मेगा प्रोजेक्ट क्यों मिलेगा? जी हाँ गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं असम में इलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा असम पर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान इन सब की कुदृष्टि है। यही कारण है कि भारत सरकार असम में लगातार कई सारे मेगा प्रोजेक्ट बना रही है, जो कि असम को इस कदर से आगे लेकर के जाएगा, असम को इतना ज्यादा डेवलप बना दिया जाएगा कि कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, चाइना कोई सोच पाएगा कि मुंबई पर कब्जा करेंगे? मुंबई अपने आप में एक डेवलप सिटी है जिसको कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक वैसे ही असम, रणनीतिक रूप से असम हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असम को 2026 में कौन कौन सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, कौन कौन से मेगा परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। करीब टॉप 10 प्रोजेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। नंबर 1 पर है असम के कामरूप में 30,000 मिलियन रुपए की लागत से एक यात्री संचालन क्षमता सिस्टम का एक्सपेंशन किया जाएगा। मतलब असम के कामरूप में गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी विस्तार परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें अक्चिया, जोगीपारा, मिर्जापुर, केंदुकुची और अन्य कई गांव शामिल हैं। इस परियोजना का मेन उद्देश्य यात्री क्षमता को बढ़ाना और नए टर्मिनल, उन्नत कार्गो क्षेत्र और आधुनिक रनवे सुविधा के साथ बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। इससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कामरूप, अक्चिया, जोगीपारा, मिर्जापुर, केंदुकुची इन सभी इलाकों के लिए। 2026 में ये भी बनकर के तैयार हो जाएगा। अगला है गाइस आपका रोपवे प्रोजेक्ट। असम में भी अब रोपवे प्रोजेक्ट लगने वाला है। असम सरकार गुवाहाटी में सोनाराम फील्ड को कामाख्या स्थित भुवनेश्वर मंदिर से जोड़ने वाली एक नई रोपवे परियोजना की योजना बना रही है, जिस पर कि 2,700 मिलियन रुपया खर्च किया जाएगा। 1 मिलियन में 10 लाख रुपया होता है और यहाँ पर है 2,700 मिलियन रुपया। अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाएगा। इस वाले परियोजना का मेन उद्देश्य आवागमन को सुगम बनाना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो लोग यहाँ पर और भी ज्यादा आएंगे। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इलाके हैं वो मेनली वहाँ की जो आजीविका है वो स्पेशली टूरिज्म पर बेस है। टूरिज्म के अलावा खेती वगैरह भी है, लेकिन टूरिज्म अच्छा खासा लोगों का पेट भरता है नॉर्थ ईस्ट में। तो सरकार टूरिज्म को देखते हुए कई सारे परियोजनाओं को लॉन्च कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के और भी कई सारे रीजन में कई सारे परियोजनाओं में काम चल रहा है। मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ क्योंकि उस तरह का व्यू नहीं जाता है और दिन में मेरे को 3 ही वीडियो डालना है और व्यू नहीं जाता है तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के मैं और भी इलाके की वीडियो नहीं ला पाता हूँ। इस वाले वीडियो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आगे मैं उन राज्यों के भी वीडियो लाऊंगा। सारा चीज डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पर। अगर हमें 10% भी रिस्पॉन्स मिलता है, 10,000 भी व्यू आता है, तो आगे हम उस पर और वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर 10% भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर हमारा मोटिवेट डाउन हो जाता है। या तो वहाँ के लोग एक्टिव नहीं है या फिर हम में कुछ कमी है। तो स्पेशली हम लोग उन इलाकों को फोकस करते हैं जहाँ के लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। हालांकि असम के लोग हमारे वीडियो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छा खासा व्यू भी आता है। असम को मिलने वाला अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। असम में 1,53,030 मिलियन रुपये की लागत से 4 न्यू बड़े सुरंग को बनाया जाएगा। जी हाँ गाइस, सुरंग असम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असम का जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो काफी ज्यादा छोटा है, मात्र 22 किलोमीटर का। 22 किलोमीटर के बाद एक साइड नेपाल है और एक साइड बांग्लादेश है और बीच में है 22 किलोमीटर का रूट। तो वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट करने के अलावा हमें बिहार से असम के बीच में कई सारे सुरंग को बनाने की जरूरत है, ताकि कल को इमरजेंसी केस में उस सुरंग का हम इस्तेमाल कर पाएं। दूसरा चीज, सुरंग की मदद से हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को काट पाएंगे। पानी में बाढ़ आए, कुछ भी आए, हमारा जो आन जान है वो नहीं रुकेगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यही कारण है कि गवर्नमेंट असम में कई सारे सुरंग को बनाने की प्लानिंग कर रही है। 1.5 लाख मिलियन रुपया खर्च किया जा रहा है और असम में कई सारे सुरंगों को बनाया जाएगा। इसमें से सबसे स्पेशल सुरंग है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, नदी के नीचे से एक 4 लेन की सुरंग को बनाने की प्लानिंग चल रही है। ये सुरंग अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्बल होगा, क्योंकि हमने कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो के लिए सुरंग को बनाया है, लेकिन इस तरह का इतना लंबा चौड़ा सुरंग, एक तरह का एक्सप्रेस वे हमने नहीं बनाया है। अभी हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर सबसे लंबा सुरंग वाला एक्सप्रेस वे बनाकर तैयार कर लिया। ठीक वैसे ही भारत अब 15.8 करीब 16 किलोमीटर लंबा 4 लेन का सुरंग बनाने का प्लानिंग कर रहा है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से। और ये एक दोहरी सुरंग होगा। अभी हाल ही में 3 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है फाइनल। अब पैसा जारी किया जाएगा और इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये सुरंग अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18,600 करोड़ रुपया खर्च होगा
ये सुरंग कितना खास है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इसका डिजाइन जो है, इसका डिजाइन ऐसा होगा कि इस सुरंग के अंदर से ट्रेन भी गुजरेगी और आम पब्लिक के जाने के लिए एक्सप्रेस वे हाईवे रोड भी होगा। सुरंग पहुंच मार्ग और रेलवे ट्रैक सहित टोटल 33.7 किलोमीटर होगा। जब ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा तो गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच में यात्रा का समय अभी जो 6.5 घंटे का समय लगता है वो घट करके मात्र 30 मिनट रह जाएगा। कैन यू इमेजिन, 6.5 घंटे का समय मात्र 30 मिनट में पूरा होगा। 6.5 घंटे का मतलब हो गया कि अगर आप 10 बजे निकल रहे हैं तो आप शाम के 6 बजे पहुंचेंगे, मतलब पूरा का पूरा दिन आपका रास्ता में बीत जाता है। लेकिन इस वाले परियोजना की मदद से अगर आप 10 बजे निकलेंगे तो कितना भी डिले हो 11 बजे पहुंच जाएंगे। कैन यू इमेजिन, अभी आप 10 बजे निकलते हैं तो 6 बज जाता है, 5 बज जाता है पहुंचने में। लेकिन गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आती है कि आप उसी जगह से 10 बजे निकलिए और 11 बजे के अंदर पहुंच जाइए, 1 घंटे के अंदर। तो ये काफी कमाल का होने वाला है। इस वाले परियोजना की मदद से करीब करीब 240 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ये दूरी मात्र 34 मिनट की रह जाएगी। तो ये कमाल होता है एक इंजीनियरिंग मार्वल प्रोजेक्ट का। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगा इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मदद से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सबको फायदा होगा, क्योंकि असम के साथ साथ उन लोगों को अगर इंडिया में आना है तो वो लोग भी इसी रूट का यूज करेंगे, तो उन लोगों का भी समय यहाँ पर 6 घंटा बर्बाद होगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल चुका है। इस वाले परियोजना की लागत सड़क परिवहन, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इन तीनों के द्वारा वहन किया जाएगा। 2 लेन वाली 2 तरफा सुरंग को बनाया जाएगा, 2 आने के लिए 2 जाने के लिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर जहाँ से पानी बह रहा है वहाँ से करीब करीब 32 मीटर नीचे इस सुरंग को बनाया जाएगा। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के 32 मीटर नीचे आदमी जाएंगे, आएंगे, गाड़ियाँ आएगी। ऊपर नदी के ऊपर बाढ़ हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। ऊपर पानी चल रहा है, नीचे इंसान जा रहा है। तो काफी कमाल का प्रोजेक्ट होने वाला है। वो भी कोई छोटा मोटा नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। टोटल लंबाई इसकी 33.7 किलोमीटर होने वाली है। सुरंग की लंबाई 16 किलोमीटर होने वाली है। तो ये अपने आप में काफी कमाल का प्रोजेक्ट है। इस पर मैंने डिटेल में एक ये वीडियो डाला है। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ये काफी कमाल का प्रोजेक्ट है। आगे इसको लेकर कोई और अपडेट आएगा तो मैं इस पर वीडियो ला दूंगा। अगला है गाइस आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जहां पर कई सारे लोग रोजगार मिलेगा। असम के डिब्रूगढ़ में 1,60,000 मिलियन रुपये की लागत से एक नया अमोनिया यूरिया उर्वरक परिसर का स्थापना किया जा रहा है। असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक इसके प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगी। यूरिया का यूज खेतों में किया जाता है फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो इस वाले प्लांट की आधारशिला रख दी गई है। 2026 में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसको पूरी तरह से तैयार होने में कुछ साल का टाइम लगेगा। तो ये भी असम को मिलने वाला एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा असम के गोलपारा में इथेनॉल डिस्टिलरी प्लांट इसको स्थापित किया जा रहा है। एक नई तेल और गैस अन्वेषण प्रोजेक्ट इसको भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस असम के दीमा में 71,000 मिलियन रुपये की लागत से एक और नया एकीकृत सीमेंट संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है, जहां पर हर साल 8 मीट्रिक टन क्लिंकर, 3 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष सीमेंट का निर्माण, 42 मेगावाट की अपशिष्ट उष्मा प्रणाली, कचरे का यूज करके बिजली का प्रोडक्शन करना, इसके अलावा 50 मेगावाट की विद्युत संयंत्र प्रणाली। इस तरह कई सारे प्रोजेक्ट असम के उमरांगसो जिले के छोटे लोखिनदोंग में बनाया जा रहा है। इस फैक्ट्री को, इसमें भी कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला गाइस आपका असम में 4,80,000 मिलियन रुपये की लागत से एक नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर इसको भी बनाया जा रहा है, जो कि 3,200 मेगावाट का एक नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। इसको बनाया जाएगा। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसको बनाने में कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो इसको ऑपरेट करने में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। दिसंबर 2030 तक ये पूरा प्लांट बन करके तैयार होगा। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में जाना। ये उस तरह के प्रोजेक्ट हैं जिन पर हमने पहले कभी बात नहीं किया था। आएगा जो हमारा वीडियो आएगा इसका अगला पार्ट, उसमें हम लोग जानेंगे कि असम को और कितना नया एयरपोर्ट मिलेगा, कितना नया एक्सप्रेस वे हाईवे मिलेगा, कितना रेलवे का विस्तार होगा और कौन कौन सा नया नया इंडस्ट्री स्टेब्लिश होने वाला है, कौन कौन सा नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेब्लिश होगा, जिसमें कि लोगों को बड़े लेवल पर रोजगार मिले। तो अगले पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।